ओके, तो गुड इवनिंग एवरीबॉडी। दिस इज अजय झा और आप सब लोग मुझे जानते हैं। एंड इस कोरोना काल में अभी मुझे आपको एक बात बताते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मैंने अपनी टीम के जितने भी सदस्यों को जो इसका इम्यून सिस्टम का पैकेज आता है वो दिया है। एंड उनमें से एक भी अभी तक कोई भी पॉजिटिव केस नहीं आया है जो इसको लगातार ले रहे हैं। आई जस्ट होप कि आप सभी लोग भी इम्यून सिस्टम के पैक को जरूर ले रहे होंगे और अपनी सुरक्षा कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, अब नए फिस्कल ईयर के आने में आज के डेट को छोड़ दिया जाए तो 6 दिन इधर और 31 दिन उधर, यानी सिर्फ 37 दिन हमारे पास बचे हुए हैं। 37 डेज और हमारे पास बचे हुए हैं। इन 37 डेज में हमें कौन सी तैयारी करनी चाहिए, कैसी तैयारी करनी चाहिए, सो दैट कि हमारा आने वाला फिस्कल ईयर बहुत ही जबरदस्त हो और आने वाले 4 साढ़े 4 साल में हम लोग डायमंडशिप की तरफ बढ़ जाएं। इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ उपलब्ध हैं और हमें शिक्षा देने के लिए, हमें ट्रेनिंग देने के लिए, हमारे माइंडसेट को बदलने के लिए हमारे बीच में उपलब्ध हैं हमारे अपलाइन मेंटोर ओम प्रकाश यादव सर। तो हम लोग सबको उनको स्वागत करते हैं एक जोरदार ताली के साथ। प्लीज ओम प्रकाश सर। थैंक यू अजय जी एंड सभी का स्वागत है। वेलकम इन दिस वर्चुअल ऑडिटोरियम। मित्रों, हम लोगों ने इस कोरोना के लॉकडाउन और अनलॉकडाउन पीरियड में न सिर्फ धैर्य से, न सिर्फ बहादुरी से, बल्कि अत्यंत सतर्कता से अपने सामाजिक और आर्थिक कर्तव्यों का निर्वहन किया है। और मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग सेफ एंड साउंड हैं। जरूरी है कुछ प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना जरूरी है हम लोगों को, एज यू नो। तो आप सबों से आज हम जिन विषय पर बात करेंगे उस विषय का सार है कि इस बिजनेस में हम लोग आने वाले फिस्कल ईयर में और फिर 3 से 4 साल के अंदर कहाँ जा सकते हैं, कितनी बड़ी ग्रोथ ले सकते हैं, कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं, आदि आदि। आप सभी लोग डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और सीरियसली इस बिजनेस को कर रहे हैं। स्वाभाविक रूप से आप सब लोगों के पास डायरी पेन भी जरूर होगा। जो अच्छा लगेगा उसको नोट करना है और न सिर्फ नोट करना है बल्कि उसको एग्जीक्यूट करना है। देखिए, आज से तकरीबन 150 साल पहले 1870 में एक बहुत बड़े लेखक हुआ करते थे। उनका नाम था प्रेंटिस मलफोर्ड। प्रेंटिस मलफोर्ड वो एक्सपर्ट थे लोगों के थॉट प्रोसेस को बदलने के लिए। उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी और एक किताब उनका बड़ा महत्वपूर्ण किताब है। उस किताब का नाम है थॉट्स आर थिंग। जो आपके विचार हैं वही आपकी उपलब्धि है। थॉट्स आर थिंग्स। ये किताब 1870 में पब्लिश हुई। उस किताब में प्रेंटिस मलफोर्ड ने सभी धर्मों की चर्चा की है। हिंदुइज्म से लेके क्रिश्चियनिटी तक, इस्लाम से लेकर के बुद्धिज्म, जैनिज्म और सभी धर्म ग्रंथों के अध्ययन के आधार पर उन्होंने इस बात को प्रमाणित किया है कि इंसान जो सोचता है वही उसका होता है। यानी आज आप जो हैं वह कदाचित आपके 3-4 साल पहले की सोच का परिणाम है। आज आपके पास जो भी उपलब्धियां हैं, वो आर्थिक उपलब्धि हो, सामाजिक पृष्ठभूमि हो, आपकी नौकरी में आपका जगह हो, आपके पास जो भी टेंजिबल इंटेंजिबल यानी देखे जाने वाले और अदृश्य दोनों चीज जो आपके पास मौजूद है, वह कदाचित इसलिए है कि आप उसके बारे में पिछले 3-4 साल से सोच रहे हैं। सो थॉट्स आर थिंग। इसके बाद एक और बहुत बड़े लेखक हुए, उनका नाम
था चार्ल्स एफ हैनेल। उन्होंने फिर उसी सिलसिले को आगे बढ़ाया और उन्होंने एक किताब लिखी, मास्टर द की सिस्टम। मास्टर द की सिस्टम का सार भी वही है। मास्टर द की सिस्टम कहता है कि वो कौन सी चाबी है, मास्टर चाबी, जो आपके किस्मत के तमाम तालों को खोल सकता है। और वो किताब 1912 में पब्लिश हुई। उसके बाद दुनिया भर में एक क्रांति आई। इनफैक्ट प्रेंटिस मलफर्ड ने अमेरिका में एक आंदोलन चलाया था, उसका नाम था थाउट मूवमेंट। और वो क्रांति चली और मूवमेंट चला और अमेरिका में बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स पैदा हुए। देखिए, कोई भी सामाजिक आर्थिक क्रांति कहीं होती है ना, उसकी शुरुआत विचारों से होती है। इस चीज को याद रखिए हमेशा। कोई बहुत बड़े परिवर्तन हमेशा एक विचार से होते हैं। अगर आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो आप पाएंगे कि इस देश की राजनीतिक आज़ादी, जिसको हम लोग स्वतंत्रता संग्राम भी बोलते हैं, उसकी शुरुआत ठीक है बहुत पहले हुई, लेकिन जब गांधी जी आए और उन्होंने मास मूवमेंट बनाया, लोगों को मानसिक रूप से तैयार किया और एक ऐसे चीज को पकड़ा जो बहुत बेसिक चीज था, और वो था नमक। और नमक को पकड़ के उस पर हम चर्चा भी करेंगे कि कैसे बेसिक चीज करने से उपलब्धि होती है, बेसिक चीज करने से ही सफलता मिलती है। तो विचारों के स्तर पर एक बहुत बड़ा बदलाव आया इस देश के अंदर और हम राजनीतिक रूप से आजाद। इतिहास और धर्म भी गवाह है। अगर आप और पीछे जाना चाहें तो द्वापर त्रेता में भी जा सकते हैं, जहां महाभारत की चर्चा है। ये सब कुछ विचारों से आता है। आप सोच के देखिए, राजा राम जब 14 वर्ष के वनवास में गए तो वो पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन करके लौटे। सोच के देखिए कि बंदर की फौज लेकर के, बांदरी सेना लेकर के उन्होंने लंका पर चढ़ाई की। उतना पावरफुल व्यक्ति, उतना पावरफुल साम्राज्य विचारों के स्तर पर हुआ। ये थॉट प्रोसेस कि हम जीत सकते हैं उसको। एंड ही फाउट एंड ही वॉन द वॉर। मैं यही बताने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। इसके बाद और बहुत सारे परिवर्तन हुए। आप जोसेफ मर्फी का नाम जानते हैं। जोसेफ मर्फी ने भी किताब लिखी है, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। उसमें उन्होंने लिखा है कि मस्तिष्क में जो विचार आते हैं, अगर कोई व्यक्ति मस्तिष्क के विचार को ट्रेन कर ले, मस्तिष्क के विचार को, अपने मस्तिष्क के विचार पर विजय प्राप्त कर ले, उसको रिप्रोग्राम कर ले, तो वो दुनिया में कुछ भी प्राप्त कर सकता है। उसके बाद और बहुत सारी चीजें आई, लेकिन 2006 में इसमें एक बहुत बड़ी क्रांति हुई। और एक लेडी का नाम रोंडा बर्न है, उन्होंने, जो ऑस्ट्रेलिया की नागरिक थी, उन्होंने इन सभी विचारों को और दुनिया भर में उस जमाने के जितने भी लेखक थे उन सब से बात करके और एक फिल्म बनाई। उस फिल्म का नाम है सीक्रेट। उसके बाद वो किताब के रूप में छपा और छपते के साथ लगभग 4 करोड़ प्रति उसकी बिकी। 48 भाषाओं में किताब छपी और इस किताब ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। कहा जाता है कि दिस बुक shook द वर्ल्ड। इस किताब ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया, सामाजिक तौर पर भी, आर्थिक तौर पर भी और वैचारिक तौर पर भी। लोगों में समृद्धि आने का ये सिलसिला शुरू किया। हम लोग बात वहीं से शुरू करते हैं। ये एक पृष्ठभूमि थी जिसके बारे में हम चर्चा करना चाह रहे थे। मित्रों, यह जो बिजनेस है, यह बिजनेस भी हम हमेशा चर्चा करते हैं। दिस बिजनेस इज वेरी सिंपल बट वेरी बिग। बहुत बड़ा है, इतना बड़ा कि इसकी खोज अभी तक हम लोग कर रहे हैं। वी आर स्टिल डिस्कवरिंग द हाइट एंड डेप्थ ऑफ दिस बिजनेस। इतना विशाल यह बिजनेस है। इसलिए इस बिजनेस में बड़ी उपलब्धि प्राप्त करने के लिए अन्य बिजनेस और अन्य उपलब्धियों की तरह विचारों के स्तर पर परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। हमने देखा है, हम अपने अनुभव के आधार पर भी आपको बता सकते हैं, ये जो विचारों के स्तर पर जो युद्ध होता है आपके अंदर, वह युद्ध आपको जीतना पड़ता है। यूएस में बहुत बड़े लीडर हैं, उनका नाम गणेश सेनॉय है। उनकी एक सीडी में सुन रहा था। उन्होंने कहा कि सुबह उठते के साथ जो लोग एमवे बिजनेस
बढ़िया से करना चाहते हैं, सुबह उठ के सबसे पहले आपको खुद को री-स्पॉन्सर करना पड़ेगा। गेट अप इन द मॉर्निंग एंड री-स्पॉन्सर योरसेल्फ एवरी सिंगल डे, प्रत्येक दिन। क्योंकि घर से निकलने के बाद अंतर्द्वंद शुरू होता है और सबसे पहला प्रश्न आप खुद से पूछते हैं, हमसे होगा कि नहीं और हमसे ये उपलब्धि मिलेगी कि नहीं, इस साल, इस महीने हम ये कर पाएंगे कि नहीं। दिस इज व्हाट हैपेंस। तो विचारों के स्तर पर यह जो द्वंद है, यह जो युद्ध है, वो चलता रहता है। इसलिए आपको विचारों पर विजय प्राप्त करने की जरूरत है। तो आइए इस पर थोड़ा विस्तार से बात करें कि हाउ टू रीप्रोग्राम योरसेल्फ। आप अपने आप को कैसे रीप्रोग्राम कर सकते हैं। हाउ कैन यू प्रिपेयर योर माइंड फॉर बिग सक्सेस। बड़ी सफलता के लिए आप अपने आप को कैसे तैयार कर सकते हैं, क्योंकि जब वो काम हो जाएगा तो आप 85% विजयी हो चुके होंगे और बाकी जो 15% है उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। मित्रों, दुनिया में जो कुछ सिद्धांत होते हैं, सिद्धांत नैसर्गिक होते हैं, शाश्वत होते हैं, और सिद्धांत इस धरती पर मानव जाति के आने से पूर्व भी होते हैं और मानव जाति के आने के बाद भी हैं, और इस सृष्टि के बाद कुछ दूसरी सृष्टि आएगी तब भी रहेंगे। जैसे गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, जिसकी खोज न्यूटन ने की। वो खोज 1650 के आसपास हुआ था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना था कि गुरुत्वाकर्षण पहले नहीं था। इसका मतलब ये तो नहीं था कि सेव गिरता था तो वो आसमान में चला जाता था। यानी वो सिद्धांत उस वक्त भी थे, मानव जाति या इस सृष्टि के समय से ही वो सिद्धांत थे। हमने उसको जाना 17वीं शताब्दी के मध्य में, 1650-1647 के आसपास हमने उसकी खोज। ठीक उसी प्रकार से एक और सिद्धांत है, और उस सिद्धांत का नाम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का सिद्धांत, जो हमारे इस बिजनेस के लिए प्रासंगिक है, हमारे इस बिजनेस के लिए रिलेवेंट है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इसको थोड़ा समझते हैं क्योंकि यही चीज आपको खेल बदले। पहले इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझते हैं क्या है। इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हुए छोटे छोटे बहुत सारे लॉज हैं। कहता है कि आपके मस्तिष्क में दिन भर में, ये रिसर्च बताते हैं कि 60,000 थॉट्स रोज आते हैं। एवरी सिंगल डे यू हैव 60,000 थॉट्स, और वो 60,000 थॉट्स जो हैं वह प्रत्येक व्यक्ति के मस्तिष्क में आते हैं। कहता है ये थॉट्स जैसी आता है, इसकी हर एक थॉट की एक फ्रीक्वेंसी होती है, और वो फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स में जाता है, ब्रह्मांड में जाता है, और वहां उसी से मिलती जुलती उसी सेम फ्रीक्वेंसी को पकड़ के वापस आपके पास ले आती है। आप देखिएगा कि दो व्यक्ति, आप किसी शहर में जाइएगा तो देखिएगा कि आपके कुछ तुरंत मित्र बन जाएंगे। ऐसा क्यों होता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कारण होता है। ऐसा क्यों होता है कि दुनिया में इतने पुरुष, इतनी नारियां हैं, किसी एक लड़के की, कोई किसी एक लड़की से क्यों प्यार हो जाता है? दैट्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो वो जैसे वो आपका थॉट, आपका विचार यूनिवर्स, ब्रह्मांड में जाता है, सेम फ्रीक्वेंसी के चीज को पकड़ के ले आता है। जैसे अगर आपका थॉट आया कि मुझको इस साल इनोवा गाड़ी लेना है, मर्सिडीज गाड़ी लेना है, यह एक विचार है। अब यह विचार यूनिवर्स में जाएगा और मर्सिडीज खरीदने वाली जो फ्रीक्वेंसी है उसको ला के आपके पास लौटा देगा। इस लौटाने की प्रक्रिया में हो सकता है 1 साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे, लेकिन वो लौटाता है। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इसको और अच्छे से समझिए। जैसे मान लीजिए कि आप रेडियो सुनते हैं और आपने एफएम बैंड लगाया, 98.3 एफएम बैंड। तो जैसे वो फ्रीक्वेंसी आप लगाइएगा वो यूनिवर्स में जाएगा, और वहां यूनिवर्स में जो सिग्नल है रेडियो मिर्ची का, उसको पकड़ के वापस ले आएगा और आप उसको सुनने लगिएगा। इसलिए कहता है कि आपको विचारों पर विजय प्राप्त करने की जरूरत है।
एक और चीज इसमें समझिए, यूनिवर्स जो है, ब्रह्मांड जो है, वह संपन्नताओं से बस, उसके पास किसी चीज की कमी नहीं। आप ऐसा समझिए कि ब्रह्मांड रिजर्व बैंक है, उसके पास धन की कोई कमी नहीं। अब आप चेके दिए उसको 10,000 का, तो आपको 10,000 मिलेगा। कहता है इसमें इफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। हम 10,000 लिखने में भी, बोलने में भी उतना ही मेहनत है, और 10 लाख बोलने में भी उतना ही मेहनत, 10 करोड़ में भी उतना ही मेहनत है, और 10,000 करोड़ में भी उतना ही मेहनत। लेकिन हम विचारों के स्तर पर ये सोच लेते हैं कि बाप रे बाप, इतना कैसे लिखते हैं। आप सोच करके देखिए। होता क्या है कि अब ये जो विचार आपके निकले, ये विचार स्पष्ट अगर नहीं रहे और आप विचारों के प्रति कन्विक्शन आपका नहीं रहा, तो फिर वही समस्या होती है। जैसे मान लीजिए कि आपने 98.3.5 लगा दिया, तो 98.3 में एफएम बैंड है, 98.5 में हो सकता है विविध भारती। तो आपका रेडियो कभी रेडियो मिर्ची पकड़ेगा, कभी विविध भारती पकड़ेगा, कोई प्रोग्राम आप ठीक से नहीं देख पाइएगा। विचारों के स्तर पर यही होता है। अब कहता है कि जो 60,000 विचार आते हैं किसी व्यक्ति के मन में, उसमें 70 से 80% नकारात्मक विचार आते हैं। अब यही सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट देखिए, एक यहां पर एक चीज और ध्यान से समझिए। सृष्टि, ब्रह्मांड बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव है, लेकिन मस्तिष्क इंसान का बाय डिफॉल्ट निगेटिव। आपके मन में बाय डिफॉल्ट नकारात्मक विचार आएंगे, लेकिन यूनिवर्स, ब्रह्मांड कभी भी नकारात्मक विचार को सुनता ही नहीं। उसके डिक्शनरी में नोट शब्द नहीं है, NOT, नॉट नहीं, उसमें है ही नहीं। जैसे अगर आपने कहा कि आई डोंट लाइक, जैसा आपने कहा आई डोंट बी इन्फेक्टेड बाय कोरोना वायरस, तो यूनिवर्स डोंट नहीं सुनेगा, यूनिवर्स सुन लेगा आई वॉन्ट टू बी इन्फेक्टेड बाय कोरोना वायरस, और आपको कोरोना वायरस से इन्फेक्शन होगा। तो इस अंतर को समझिए, यूनिवर्स नो नहीं सुनता है, नो नहीं पकड़ता है, और आपका दिमाग हमेशा नो बोलता है। इसीलिए आपको इस रिप्रोग्राम की जरूरत है। कैसे उसको ठीक कीजिएगा? तो एक वर्ड है, उसको बोला जाता है शिफ्टिंग, थॉट शिफ्टिंग। थॉट शिफ्टिंग, व्हाट इज दिस थॉट शिफ्टिंग? थॉट शिफ्टिंग कहता है कि जैसे आपके मन में नकारात्मक विचार आवे, आप तुरंत से फ्लैशबैक में जाइए और आप उन पलों को याद करिए जिन पलों ने आपको खुशी दी थी, जिन पलों ने आपको सफलता दी थी। जैसे आप उस दिन को याद कीजिए जिस दिन आपका बीपीएससी का रिजल्ट निकल गया। उस दिन को याद कीजिए जिस दिन आप हनीमून पर गए थे। उस दिन को याद कीजिए जिस दिन आपने किसी पिन को ब्रेक किया था। आपके बच्चे का रिजल्ट कुछ दिन अच्छा हुआ, आपके घर में शादी थी। उन पलों को याद करना, इसी को बोलते हैं थॉट शिफ्टिंग। तो नकारात्मक विचार आपके मन से निकल जाए। शादी के एल्बम देखना, अब देखिए इसको आप ऐसे समझिए, एक बेबीलोन की सभ्यता थी आज से 2000-3000 वर्ष पूर्व। बेबीलोन की सभ्यता, आपको मालूम है ना, दुनिया का जो 7वां आश्चर्य है उसमें एक हैंगिंग गार्डन है बेबीलोन का। अब आप सोच के देखिए कि 2000, 2500, 3000 वर्ष पूर्व उस वक्त लोगों के कितने बड़े विचार थे, जिन्होंने दुनिया का 8वां आश्चर्य अजूबा चीज बना दिया। इसलिए कहा जाता है कि बेबीलोन की सभ्यता सबसे संपन्न, सबसे समृद्ध व्यवस्था, सबसे समृद्ध उसका सिविलाइजेशन। तो इसको बोलता है थॉट शिफ्टिंग। तो इसको सीखना है। मैं इसको जल्दी से रैप अप कर देता हूं। अब ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना, वह आप अच्छे थॉट्स अगर आप ले आए तो आपके अंदर मैग्नेटिज्म डेवलप करेगा। आप इसको ऐसे समझिए कि क्यों कोई व्यक्ति प्लान दिखाता है तो बहुत ज्यादा ज्वाइनिंग होती है, कोई व्यक्ति प्लान दिखा रहा बोलता है सर हम तो बहुत प्लान दिखाए, ज्वाइनिंग नहीं हुई। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आपके अंदर मैग्नेटिज्म नहीं डेवलप किया है। वो मैग्नेटिज्म कैसे डेवलप करेगा? इसी लॉ ऑफ अट्रैक्शन से। आप अगर अच्छे थॉट्स भेजिएगा, वो थॉट्स लौट करके आपके पास फिर आएंगे। आप जो चाहते हैं उसको मांगिए, उसको बोलिए, वही मस्तिष्क अपने पास रखिए,
वही वही बोलना शुरू कीजिए, वही विचार पैदा कीजिए और उसको यूनिवर्स में भेजिए, वही वापस लौट के आ जाए। अब इसका 3 स्टेप है। देयर आर 3 स्टेप्स। द फर्स्ट स्टेप आस्क, पहला स्टेप है मांग। आप जो कुछ चाहते हैं उसको मांगिए। इस धरती पर कुछ नहीं मिला, किसी बच्चा को दूध भी नहीं मिलता, आप मांगे, लेकिन जब भी मांगिए उसमें नो शब्द का प्रयोग नहीं कीजिए। यही हम लोग गलती करते हैं, नो शब्द का प्रयोग ही नहीं कीजिए। कई बार नो शब्द का प्रयोग भी पॉजिटिव सेंस में होता है। जैसे मान लीजिए आप लिखे आई डू नॉट वांट टू फेल, तो यूनिवर्स तो नोट सुनेगा नहीं, मैं फेल नहीं करना चाहता हूं, तो यूनिवर्स जो है, ब्रह्मांड है, नहीं सुनवे नहीं करेगा, तो क्या लिख देगा, मैं फेल करना चाहता हूं, तो आप फेल होइए। इसीलिए आप वैसे मांगिए जिसमें न शब्द का प्रयोग नहीं। मैं क्राउन जाना चाहता हूं, मैं बहुत लोगों का जीवन बदलना चाहता हूं। अब जैसे आप लिखे कि मैं बहुत लोगों को दुखी नहीं देखना चाहता हूं, तो नहीं हट जाएगा और क्या जाएगा मैसेज, मैं बहुत लोगों को दुखी देखना चाहता हूं। मैं बीमार नहीं होना चाहता हूं, पॉजिटिव ही है लेकिन नहीं कट जाएगा उसमें, और यूनिवर्स को सिग्नल क्या जाएगा, मैं बीमार होना चाहता हूं, तो वहां से लॉ ऑफ अट्रैक्शन लौट करके आ जाएगा, तो बीमार करेगा। ये साइंस है बॉस, ये साइंस है, प्रूवन है, प्रमाणिक है। ये यही ऐसे कोई गप का चीज नहीं है कि ऐसा ही कोई बोल दिया है हो गया है। नो, ये प्रमाणित है, ऐसा होता है, इट हैपेंस। ठीक है, तो पहला आस्क, पहला स्टेप क्या है, समृद्धि का, अच्छे विचार का, प्राप्ति का पहला स्टेप है आस्क, मांगिए। दूसरा स्टेप है बिलीव, विश्वास। मांगे लेकिन विश्वास से मांगिए। अब मांग तो रहे हैं, अब जैसे यहीं पर मैं बार बार अभी मुहिम चला रहा हूं, 4 साल डायमंड। आज जो व्यक्ति ज्वाइन किया वो भी 4 साल में डायमंड जाएगा। जो थोड़े पुराने लीडर हैं 3 साल में, जो और पुराने, जो और बड़े पिन पर है 2 साल में, 1 साल में भी। लेकिन इस मांग में आपका विश्वास झलकता है कि नहीं झलकता है? कहीं आप फ्रीक्वेंसी इधर उधर तो नहीं घुमा रहे हैं, 98.3 या 98.3.5, तो स्पष्ट लिख देना है कि इतना तारीख को हम डायमंड पहुंच गए हैं, आई एम डायमंड ऑन सच एंड सच डेट। इसको बोलते हैं विश्वास, दूसरा स्टेप। तो पहला है मांगना और दूसरा है विश्वास, और तीसरा स्टेप है रिसीव, प्राप्त करना। तीसरा स्टेप अपने आप आएगा। अब आपके मन में लग रहा हो खाली बोलने से हो जाएगा क्या, काम करें तो काम जो होता है ना हमेशा, उसको बोलते हैं रिसीव। कैसे होगा, तो जब आप मांगिएगा और विश्वास से मांगिएगा तो आप में इंस्पायर्ड एक्शन होगा, आप स्वमेव काम करने लगिएगा, आप में मैग्नेटिज्म डेवलप करेगा, लोग आपके साथ ज्वाइन करने लगेंगे। कई बार बोल के ज्वाइन करेंगे आपके साथ, और हम देखे हैं, मेरे ही साथ होता है, फोन करके बोलता है कि सर आपके साथ ज्वाइन करना चाहता हूं, लेकिन वो मैग्नेटिज्म आपका पैदा हुआ है कि नहीं, वो इसी प्रोसेस से पैदा हुआ। रिसीव, यूनिवर्स हमेशा इफर्टलेस एक्शन करता है, इसी को बोलते हैं इंस्पायर्ड एक्शन। जैसे वृक्ष को बढ़ने में ताकत नहीं लगाना पड़ता है कि पेड़ लड़ रहा है कि भाई हमको बढ़ना है, हवा बहने में ताकत नहीं लगता है, समंदर के बहने में ताकत नहीं लगता है, समंदर को, नदियों के प्रवाह में उसको, नदी को ताकत नहीं लगता है। ठीक उसी प्रकार आप जो काम करिएगा उसमें ताकत नहीं लगेगा, इंस्पायरेशन हो, आप स्वमेव काम करने लगे। ये 3 स्टेप है दोस्तों। सो आस्क, बिलीव एंड देन रिसीव, दीज आर द 3 स्टेप्स। आप किसी चीज को चाहिएगा, यही 3 स्टेप। जैसे आप अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं, पहले बोलना शुरू कीजिए, मैं खूब स्वस्थ चाहता हूं, मैं वेट कम करना चाहता हूं, मैं डायबिटीज भगाना चाहता हूं, मैं ब्लड प्रेशर भगाना चाहता हूं। वो मांगे, अब विश्वास से मांगे, तो आप वैसा काम करना शुरू कर दीजिएगा जिससे वो चीज आपको मिले। इस किताब में एक बड़ी अच्छी बात लिखा है, जैसे अगर आपको वेट कम करने की इच्छा है और आप 42 का शर्ट पहन रहे हैं, तो पहले 40 का खरीदिए। 40 इस विश्वास से खरीदिए कि 1 महीना में हम 40 का पहनने लगे, और आप देख लीजिए आपके सामने हम बैठे हो, ये जो शर्ट है ये 40 है, मीडियम साइज। इसके पहले हम पहनते थे 42, एक समय 44 पहनते थे। तो जब ये लिए हम, तो हो ही नहीं रहा था, टाइट हो जा रहा था। लेकिन ये विश्वास शुरू किए
और नतीजा यह है कि अब ये ढीला हो गया, 40 भी ढीला हो गया। सो इट वर्क्स, ये काम करता है। जब आप भी कहिएगा कि हम डायमंड जा रहे हैं, वो थाउट लाइएगा, मांगिएगा, आस्क कीजिएगा, बिलीव कीजिएगा, आप भी रिसीव करना। सो दिस इज व्हाट द थाउट वर्क्स, दिस इज हाउ थाउट वर्क्स। विचारों के स्तर पर ऐसे ही परिवर्तन होता है। इस पर बहुत बात की जा सकती है, लेकिन अभी हम इस पर थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं और इन चीजों पर को लेकर के आगे चलते हैं। तो ठीक है साहब, ये कहने में तो ठीक लग रहा है, लेकिन इसको ऑब्जेक्टिवली कैसे करेंगे, हम इस पर कैसे आगे बढ़ेंगे? इसके लिए मैं अभी आपसे बात करूंगा, क्योंकि इसी के अंदर जो दूसरी चीज है जिस पर बात करनी है हमको, वो है कि इस 36-37 दिन में हमको क्या करना चाहिए। ये जो बचा हुआ है फिजिकल ईयर, उसमें हमको क्या करना चाहिए। सबसे पहले ये समझिए कि आपके बिजनेस के अंदर जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन है, आपके ऑर्गेनाइजेशन में 5 तरह के लोग होंगे। बर्कहेज की एक बहुत अच्छी किताब है, उसका किताब का नाम है सीईओ विद इन यू। आप खुद एंटरप्रेन्योर हैं, सीईओ विद इन यू। वो कहता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में 5 तरह के लोग होंगे। अब आपको हम बोलेंगे, आप फील करिएगा। पहला, कस्टमर्स। आपके ऑर्गेनाइजेशन में है कस्टमर्स, आप जान रहे हैं, ठीक है, ये बात अलग है, उसको हम लोग प्रेफर्ड कस्टमर के रूप में अब आप करते हैं, लेकिन नहीं भी करते थे तब भी कुछ लोग कस्टमर्स था। दूसरा, रिटेलर्स। आपके ऑर्गेनाइजेशन में कुछ लोग ऐसे होंगे जो खूब रिटेल कर देंगे, 1000 पीवी, 1500 पीवी, 2000 पीवी रिटेल कर देंगे। वो बहुत स्पॉन्सरिंग नहीं कर पाएंगे। हमको याद है कि अजय झा के ऑर्गेनाइजेशन में शंभू जी करके एक व्यक्ति थे जो आईबी में नौकरी करते थे। हमको आश्चर्य लगता था, एक महीने में वो बंदा 5200-5500 रिटेल कर देता था। उसके मोबाइल में नंबर जो सेव था ना, वो प्रोडक्ट के नाम से सेव था। जैसे अगर ग्लिस्टर लेने वाला उसको कॉल किया तो उसके फोन पर आता था ग्लिस्टर कॉलिंग, हम लोग देखे हुए हैं। जो उससे न्यूट्रलाइट डेली लेता था, तो कॉल करता था, आता था न्यूट्रलाइट डेली कॉलिंग, तो समझ जाता है इसको डेली देना है। तो दूसरे तरह के लोग क्या होंगे, रिटेलर्स। तीसरे तरह के लोग उसको बोलते हैं कैजुअल बिल्डर्स। कभी कभी बिजनेस करेंगे, 1 महीना काम किया, अगला महीना शांत हो जाएगा, 2 महीना शांत हो जाएगा, तीसरा महीना फिर कहेगा सर काम करेंगे, सर काम करेंगे। बताइए ऐसा होता है कि नहीं होता है? सो द थर्ड काइंड ऑफ पीपल इन योर ऑर्गेनाइजेशन विल बी कैजुअल बिल्डर्स। इसको फॉलोअर्स भी बोलते हैं, फॉलो करेगा आपको। चौथे तरह के जो लोग होंगे आपके ऑर्गेनाइजेशन में, उसको बर्कहेज बताते हैं सीरियस बिल्डर्स। ये लोग फील्ड मार्शल है, जाके मेहनत करेंगे फील्ड में, चौथे तरह के लोग। और इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है ऑर्गेनाइजेशन में, ऑफ कोर्स सबकी जरूरत है। और पांचवा और अंतिम तरह का व्यक्ति कौन होता है, लीडर्स, जो आपको होना है। क्योंकि लीडर्स जब तक नहीं होगा, उसके ऑर्गेनाइजेशन में बाकी ये 4 तरह के लोग होंगे ही नहीं। तो यू हैव टू बिकम लीडर। आपको नेतृत्व देना है, और जब नेतृत्व दीजिएगा तभी आपका ऑर्गेनाइजेशन होगा। मात्र आपके नीचे 500 आदमी ज्वाइन कर लिया, मात्र कहने से या होने से आप लीडर नहीं हो सकते। अब उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे, बट ये 5 तरह के लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन में होंगे, याद रखिए। अब क्या करना है, कैसे करना है और क्यों करना है? पहले तो आप ये समझिए दोस्त कि हम लोगों ने इन तमाम चीजों को, जैसे बोला जाता है ना कि हर एक चीज का एक पैकेज होता है। जैसे मान लीजिए कि किसी हॉस्पिटल में आप गए, तो टेस्ट कराने गए, तो बोलेगा जाइए वहां लीवर का टेस्ट करा के लाइए, वहां हार्ट का कराइए, वहां बीपी कराइए, वहां खून कराइए। लेकिन कुछ हॉस्पिटल बोलता है पैकेज, आप एक जगह ही सारा टेस्ट कर देंगे। और इसी उद्देश्य से हम लोगों ने 21 डेज का कैप्सूल कोर्स शुरू किया है, क्योंकि वो प्रोग्रामिंग भी आपका करेगा, आप में नेतृत्व का गुण भी बढ़ा देगा, आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपको पहचान करा देगा कि कस्टमर कौन है, रिटेलर कौन है, कैजुअल बिल्डर्स कौन है और सीरियस बिल्डर्स कौन है।
इसीलिए कैप्सूल कोर्स की महत्ता है दोस्तों। मैं अब आपसे जल्दी से कुछ व्यवहारिक चीजों पर बात करूंगा। देखिए, कहता है कि दुनिया में किसी भी चीज को बहुत बड़ा ग्रोथ अगर लेना हो, बहुत बड़ी ऊंचाई प्राप्त करनी हो, तो उसको टाइमलाइन फ्रेम करना होता है, समय सीमा बनानी होती है। ऐसा सरकार में भी देखिएगा कि कुछ लोग सरकारी पदाधिकारी हैं हमारे बीच, उनको याद होगा, उनको गोल दिया जाता है कि भाई इतना टाइमलाइन है, इसके अंदर आपको ये काम कर देना। उससे थोड़ा सा और आगे बढ़ करके फाइनेंशियल ईयर का कंसेप्ट, वित्तीय वर्ष का कंसेप्ट लाया गया। वित्तीय वर्ष का कॉन्सेप्ट इसलिए लाया गया ताकि ग्रोथ को डिफाइन किया जा सके कि भाई इस वित्तीय वर्ष में हमने इतना प्राप्त किया, अगला में इस वित्तीय वर्ष से इतना ऊपर जाए। तो ये क्या है ना, ये ग्रोथ माइंडसेट देता है। इसलिए देखिएगा कि वैसी कंपनियां, वैसे ऑर्गेनाइजेशन, वैसे देश जिसमें इन चीजों को फॉलो किया जाता है, वो बहुत तेजी से ग्रो करता है। एमवे बिजनेस में भी फिस्कल ईयर का कॉन्सेप्ट आप सब लोग जानते हैं। हमारे यहाँ 1 सितंबर से 30 अगस्त का फिस्कल ईयर है, यानी वित्तीय वर्ष 2021 के आने में अब हमारे पास मात्र 37 दिन का वक्त है। वी आर लेफ्ट विथ ओनली फ्यू डेज। 37 दिन आपके पास बचे हुए हैं। इस 37 दिन में हमको क्या करना चाहिए? क्योंकि जैसे वो नया वित्तीय वर्ष आएगा, वो खेल बदलना शुरू करेगा, उसके बाद काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। जैसे कब अगर कहीं युद्ध की घोषणा हो गई हो, तो उसके पहले जो बाइंग टाइम रहता है, उसमें तैयारी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे अगर मान लीजिए कि आपका एग्जाम का डेट डिक्लेयर हो गया, तो देखते हैं कि जैसे एग्जाम का डेट डिक्लेयर होता है, लड़का कितना तेजी से पढ़ने लगता है। वो क्या करता है, लास्ट 1 वीक, 1 मंथ, 15 दिन जो भी टाइम बचा, वो पूरे सिलेबस को रिवाइज करने लगता है, और उसका जो आउटपुट है वो बहुत बढ़ जाता है। हम लोग बीपीएससी दिए या और सिविल सर्विसेज का एग्जाम दिए, आप लोग भी दे रहे होंगे, और जब दिए होंगे तो आपको ये अनुभव होगा, जब तक डेट नहीं फाइनल होगा ना, पढ़े जा रहा है। जैसे ही परीक्षा का डेट फाइनल होता है, वो बेचैनी लग जाता है, और उसका अचानक से उसका जो परफॉर्मेंस है, उसका जो इफर्ट इंडेक्स है, वो बहुत बढ़ जाता है। मैं वही बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। 1 सितंबर से घड़ी की सुई बढ़नी शुरू हो जाएगी। 4 साल में आपको डायमंड जाना है, तो 2 सितंबर को 4 साल में 1 दिन कम हो जाएगा। 3 सितंबर को 4 साल में 3 दिन कम। मैं 4 साल मैक्सिमम बोल रहा हूँ। कुछ लोग 3 साल के लिए प्लानिंग किए, हो सकता है कुछ लोग 2 साल में भी जाएंगे, बट हम अपर लिमिट लेके चल रहे हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में नए लोग भी हैं, 6% भी हैं, 3% भी। तो वो दिन घटना शुरू हो जाएगा, यानी परीक्षा आपका स्टार्ट हो जाएगा 1 सितंबर से। तो अभी जो ये 37 दिन बचा हुआ है, इसको उस रूप में अगर आपने ले लिया कि भैया परीक्षा है, अब हमको तैयारी करना है, मेरे पास टाइम नहीं है, अब क्या करें, तो वही हम क्रैश कोर्स के बारे में आपसे बात कर रहे हैं, वही क्रैश कोर्स। और अगर इसको आप कर लिए, तो सितंबर से आप क्या कर दीजिएगा, इसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते। आप वही रहेंगे, लेकिन आपका ऑर्गेनाइजेशन, आपके ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी, आपका ग्रोथ, ये अनप्रेसिडेंटेड हो जाएगा। अविश्वसनीय ग्रोथ जिसको है, इतनी ज्यादा ज्वाइनिंग होगी, इतने ज्यादा पीवी होंगे, इतने ज्यादा लीडर्स निकलने लगेंगे, इतने ज्यादा कस्टमर्स आने लगेंगे कि आप सोच करके खुद आप अचंभे में पड़ जाएंगे। आइए उस पर हम लोग बात करते हैं, 37 दिन में एग्जैक्टली हम लोगों को क्या क्या करना है। और ये सब लोगों के लिए इन% का, चूंकि इस मीटिंग में जो लोग अभी हैं बैठे, मैं अपेक्षा कर रहा हूं कि वो सभी लोग सीरियस लोग हैं। मैं यही अपेक्षा कर रहा हूं, क्योंकि अगर सीरियस नहीं रहेंगे तो वो 2 घंटा क्यों बैठेंगे। तो आई एम एक्सपेक्टिंग दैट काइंड ऑफ थिंग। आइए एक एक चीज पर हम बात करते हैं। अब बरखेज ने क्या कहा, आपके ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले कौन लोग हैं? मैंने लिखा है ना 5। सबसे पहले कौन है? कस्टमर। तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको?
मैंने इसके बाद पहले भी चर्चा की थी सिल्वर एंड अप में, हर एक व्यक्ति को कस्टमर का लिस्ट मेंटेन करना है। आपके ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है वो एबीओ के रूप में पर बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा, बाकी लीडर हैं जो उसको समझ रहे हैं। स्पेशली 12% एंड एबव जो लोग हैं उनके ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे लोग हो गए हैं, 9% के लोग में भी अच्छे लोग हो गए हैं। उनको अपना एलओएस उठा करके देखना चाहिए, इसको ध्यान से सुनिए। उसमें आप पाइएगा कि कुछ लोग महीना 2 महीना 3 महीना में कुछ प्रोडक्ट ले लेता है, इसका मतलब दे आर कस्टमर्स। कभी 10 पीवी लिया, कभी 5 पीवी लिया, कभी 6 महीना साल भर में कुछ ले लिया, दे आर कस्टमर्स। और कुछ लोग प्रेफर्ड कस्टमर भी है। अच्छा, अभी आपके ऑर्गेनाइजेशन में कुछ लोग अपने आप ज्वाइन कर लेते होंगे, जैसे हमारे में भी कुछ लोग अपने आप ज्वाइन कर लेते हैं, तो उससे बात करना है। तो फर्स्ट काम क्या करना है, कस्टमर का डेटाबेस तैयार कीजिए। मैंने ब्रॉडकास्ट बनाने की भी बात कही थी, अलग जी आपको याद होगा, प्रभु जी आपको याद होगा, सारे लीडर्स को हम अजय जी भी बना लिए हैं, आप लोग भी बनाए होंगे, प्रदीप ने भी बनाया होगा। तो इसको आप डेटा मेंटेन कीजिए, क्योंकि आपके ऑर्गेनाइजेशन में 70% से ज्यादा लोग कस्टमर ही होते हैं। क्या फायदा होगा, आज हम चुनंदर जी से बात कर रहे थे। देखिए माइंडसेट का खेल क्या होता है, आप मेरी बात से सहमत होइएगा। आज से करीब 6 महीना 8 महीना पहले या कोरोना के पहले 100 पीवी जिसका हो जाता था तो हम लोग सोचते थे वाह बहुत बढ़िया लीडर, 100 पीवी हो गया। अब क्या होना हो गया, 100 पीवी तो लगता है कि अब जो कर दिया है तो उसको अपने फील होता है कि भाई 100 पीवी किए। 300 पीवी लोग करना शुरू किए, 500 करना शुरू किए। अभी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ऐसे लोग हैं जो 1000 पीवी इस महीने उनका हो रहा है। कैसे हुआ, इसी कस्टमर के बेस से। और ये सब माइंडसेट है, आप सोच के देखिए ना। आप अगर ठान लीजिए कि साहब हमको 1000 पीवी रिटेल कर देना, ऑफ कोर्स ये थोड़े ऊंचे लेवल पर हम जैसे 12% या 15% के लोग करने को कोई भी कर सकता है, लेकिन मैं उसको थोड़ा इंकरेज कर रहा हूं। आप सोच करके देखिए कि जनवरी फरवरी मार्च तक आते आते अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में 10 आदमी 1000 पीवी रिटेल करने वाला हो गया, तब क्या होगा, तब ये होगा कि आपके 10,000 पीवी के लिए आपको चिंता ही नहीं रहेगी। यू विल नेवर बॉदर फॉर योर 10,000 पीवी। लेकिन उसकी शुरुआत अपने से होगी, और ये सब माइंडसेट का खेला। अभी कुछ लीडर से बात कर रहे थे, राजीव एंड सोनी से भी बात कर रहे थे, कहा कि सर बिलीव नहीं होता है, बात करते हैं और हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा आपके थाउट से, थाउट इज द थिंग। आप यहां से भेजना शुरू किए कि 1000 पीवी हम कर लेंगे, तो जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन पैदा हुआ और वैसे लोग आपसे बात करने लगे जिनको प्रोडक्ट लेना है। So this is called law of attraction. तो the first thing, कस्टमर्स की सूची बनाना, और ये नहीं बनाइएगा बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि टर्नओवर हमेशा कस्टमर से होता है। आपको पता है कि पिछले कुछ दिनों में एक न्यूज आया, और अमेजन के जो फाउंडर हैं जेफ बेजोस, उनका $13 बिलियन का नेटवर्थ में वृद्धि हो गया। क्यों हुआ भाई, और आपको यह भी पता है, मैंने कई बार कहा है कि जेफ बेजोस इज गोइंग टू बिकम द फर्स्ट ट्रिलियनर ऑफ द वर्ल्ड। वो इस दुनिया के सबसे पहले ट्रिलियनर, 1 ट्रिलियन का मतलब लगभग 70 लाख करोड़ रुपया। इस देश का बजट है 29 लाख करोड़। अब सोच के देखिए, इस देश के बजट से लगभग 2 गुना, 2.25 गुना एक आदमी का नेटवर्क। वो क्या करता है, प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन करता है। अमेजन कुछ नहीं बनाता, प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप भी तो वही कर रहे हैं, आप भी वही कर रहे हैं। और आपको बता दें, आज मेल भी आया था, अमेजन के जो डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है, जो कंपनी उसके लॉजिस्टिक्स को देखती है, एम्बेयो की उससे बात हो रही है, और लगभग 100 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट भी उसमें होने जा रहा है। और अब जहां जहां अमेजन के प्रोडक्ट डिलीवर होते हैं, वहां आपका भी प्रोडक्ट डिलीवर। तो आप तो अपने आप में अमेजन है, तो आप जेफ बेजोस क्यों नहीं होते हैं? मैंने कहा ना, यूनिवर्स देने में कभी कंजूसी नहीं करता है। रिजर्व बैंक है,
भगवान रिजर्व बैंक है, लेकिन हम मांगवे करते हैं। नहीं देखते हैं माइंडसेट का खेल आएगा सर, 2-4-5 हजार की नौकरी लगा देते कहीं। तो जो बोल रहा है कि 2-4-5 हजार की नौकरी लगा देते, क्या सोचते हैं कि वो कभी माने स्टेट बैंक में जीएम हो जाएगा? वो क्या सोच रहे हैं कि उसको वो मर्सिडीज गाड़ी पर चढ़ेगा? जो आईटीआई के बारे में सोच ही रहा है कि कोई तरीके से आईटीआई में घुस जाते, वो आईआईटी में जा ही नहीं सकता है। इट्स ऑल अबाउट द थॉट। तो मैं फिर उसी विषय पर आता हूं, फोकस ऑन योर कस्टमर, रियल कस्टमर। और आप सब लोगों को हम एक मंत्र देना चाहते हैं। इस 37 दिन के अंदर आप 200 से 500 पीवी क्रिएट करने का कस्टमर तैयार कीजिए। लिख लीजिए, जो 3% है, 6% है, वो कम से कम 200 पीवी का कस्टमर तैयार करें। जो लोग 9, 12, 15 है, बल्कि जो सिल्वर और गोल्ड और प्लैटिनम हो गए हैं, उनको खुद ट्राई करना चाहिए 1000 पीवी के लिए। थॉट प्रोसेस लाइए, बोलना शुरू कीजिए 1000 पीवी का मेरा कस्टमर है। और जैसी वो थॉट यानी आस्क कीजिएगा कि हे ईश्वर, हमको 1000 पीवी का कस्टमर दीजिए, और विश्वास से दीजिएगा, तो वही लोग आने लगेंगे आपको। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। ये 37 दिन के अंदर आपको ये काम करना है। यानी सितंबर से हर व्यक्ति का कम से कम पर्सनल पीवी 200 से 1000 के बीच में होना शुरू हो। जो 3% है, जो 6% है, वो फाइट करें, 200 पीवी का कस्टमर ढूंढें। 9% एंड 12% 300 पीवी का, और 15% एंड एबव जो है वो फाइट करें। 1 महीना नहीं होगा, 2 महीना, 3 महीना, लेकिन आप जैसे सोचना शुरू कीजिएगा, आपका फरवरी मार्च में भी अगर 1000 पीवी का कस्टमर हो गया, तो आप सोच के देखिए। और अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में 5 आदमी हो गया, 7 आदमी हो गया, 10 आदमी हो गया, खेल खत्म। और अगर आप कर सकते हैं तो आपका डाउनलाइन भी कर सकता है। क्या सतीश हो सकता है नहीं हो सकता है? इट कैन हैपन। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। दूसरी चीज क्या करनी है हमको 37 दिन के अंदर, मैं आप सबको इनकरेज कर रहा हूं। लास्ट में भी अजय जी बात भी आप लोगों से करेंगे। हेनरी किसिंगर अमेरिका के विदेश मंत्री थे, बहुत बड़े अर्थशास्त्री। उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला। बहुत बड़े थिंकर हैं, बहुत बड़े विचारक, बहुत बड़े अर्थशास्त्री भी। उन्होंने एक लेख लिखा है वॉल स्ट्रीट जर्नल में। वो कहते हैं द कोरोना will change the world forever, and the activities, the economic activities, the social, the political activities will never return back to pre-corona period. कोरोना के पूर्व में अब आप लौट नहीं सकते, तो चीजों को डिजिटल ही करना होगा। अब वो जमाना लग गया कि अब आपको सीडी आएगा, भूल जाइए। तो डिजिटल सीखना, इसमें सबसे पहला स्टेप अजय जी ने आज बड़ी अच्छी उन्होंने एक वैल्यू ऐड किया है 21 दिन के कैप्सूल कोर्स में। आप चाहें तो कर सकते हैं, उस पर वो बात भी करें। उन्होंने कहा कि साहब, जो कैप्सूल कोर्स को अटेंड करना चाहता है उसको 15 दिन तो कम से कम लिख के देना ही। आपको पता है, हमने इस पर कई बार चर्चा की। उन्होंने एक और चीज ऐड कर दिया कि भाई स्मार्ट टच प्रोग्राम में ये एसओसीडी और बुक ऑफ द मंथ, अभी चूंकि बुक ऑफ द मंथ आने में देर हो रहा है तो एसओसीडी, बट बुक ऑफ द मंथ भी करा ही लेना है। आज न कल स्टार्ट हो जाएगा किताब। किताब सबसे अच्छे दोस्त हैं आपके। बुक्स आर द बेस्ट फ्रेंड। सो दूसरा, ये 37 दिन के अंदर जो लीडर हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, सबको स्मार्ट टच पर ले आइए। 6 महीने छोट सिंपल। अरे भाई, आप लाख रुपया महीना कमाना चाहते हैं और आप 1200-1500 रुपए का अगर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, तो थॉट प्रोसेस आपका वही है। तो फिर तो इसीलिए मैंने शुरू में बताया ना कि इसको बोलना है कि बाबू हम 1 करोड़ रुपया कमाने वाले हैं, हम 1 करोड़ रुपया कमा रहे हैं। हे प्रभु, हमको डायमंड बनाइए, हमको क्राउन बनाइए। क्योंकि 50,000 मांगने में उतना ही ताकत लगता है, 50 लाख मांगने में उतना ही ताकत लगता है, और 50 करोड़ में तो आप मांगिए ना कि साहब हमको 500 करोड़ आना चाहिए। लेकिन उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट तो करना होगा। सो द सेकेंड थिंग, मैं सबको आह्वान कर रहा हूं यहां से, आप लोग सब लोग स्मार्ट टच और बुक ऑफ द मंथ में आ जाइए। ये 37 दिन में मुहिम चलाएं। और स्पेशली जो लोग सिल्वर सैन अप हैं, उनको तो मैं ये समझिए टास्क दे रहा हूं।
आपके ऑर्गेनाइजेशन में कितनी संख्या बढ़ेगी वही आपके बिजनेस का खेल बदल। थर्ड थिंग, तीसरी चीज, इस 37 दिन के अंदर क्या करना, हर एक व्यक्ति के पास कम से कम 300 आदमी का नेम लिस्ट होना चाहिए। 300 मुहिम चलाइए, रोज नाम खोज खोज करके लिखें, सबका लिखिए, 300 आदमी का नाम, 3% वाला भी, जो आज ज्वाइन किया है वो भी, जो सिल्वर है वो भी, जो गोल्ड हुआ है भी, जो प्लेटिनम है, फाउंडर प्लेटिनम है, सफायर है, सब 300 आदमी का सूची उनका पर्सनल होना चाहिए। अगेन जो लीडर हैं इसको अपने ऑर्गेनाइजेशन में मॉनिटर करके कराएंगे। चौथी चीज जो 37 दिन के अंदर हम लोग कर लेना है, आप ये मुहिम उठाइए कि हर व्यक्ति को हम डिजिटल प्लेटफॉर्म से प्लान दिखाना और 6 प्रोडक्ट का डेमो करना सिखा दें। अगर आप स्क्रीन शेयर करने में करके प्लान नहीं दिखाना चाहते कोई दिक्कत नहीं, स्टैंड पर मोबाइल लगाइए, बोर्ड पर, लेकिन उसको प्लान दिखाने के लिए सिखा दीजिए कि भाई पैसा ऐसे आता है। और 30 मिनट का प्लान, कोई ज्यादा, आज देखे ना डॉक्टर शैलेश सिन्हा का कितना शानदार प्लान था, इतने बड़े डॉक्टर, कितना सिंपल प्लान। तो 30 मिनट का प्लान और 10 मिनट का डेमो, 40 मिनट, बस, उससे ज्यादा हर व्यक्ति को सिखाना है। 37 दिन में आप मुहिम लीजिए कि भैया हम सिखा देंगे। और इसमें स्पेशली जो 15% एनफ है उनका दायित्व है, उनके ऊपर के भी लीडर करें। 12% वाला करने लगे तो और अच्छा है। एक बार हमने चर्चा भी की थी 12% का क्या दायित्व है, उसमें इस बात को हम बताया भी। आज इस हॉल में जितने लोग बैठे हुए हैं ये सब 1 सितंबर तक 30 मिनट का प्लान और 10 मिनट का डेमो सीख जाए, ये आपको सुनिश्चित करना। मेरी बातें स्पष्ट हो रही है? पांचवा चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है, हर व्यक्ति चाहे उसका जो स्ट्रक्चर हो, एक लेग हो चाहे 0 लेग हो चाहे 10 लेग हो, इस अगस्त 30 तारीख तक कम से कम एक नया फ्रंट खोलेगा, न्यू फ्रंट। आई रिपीट, हर व्यक्ति जो इस हॉल में बैठा हुआ है, जो नहीं भी बैठा हुआ किसी कारणवश, उनको अपलाइन सुनिश्चित करें कि 30 अगस्त तक वो कम से कम एक नया लेग खोले और उसको 3% तक ले जाए, 3%, 200 पीवी तक मिनिमम। या मिनिमम बोल रहे हैं, कोई कहे हम 2 लेग खोल दे, सर राजीव जी बोले कि सर हम लिख लिए हैं 2, बहुत बढ़िया, आपके मन में विचार आ गया तो हो ही जाएगा। थाउट इज द थिंग, वहां भी वही फॉर्मूला। बट कम से कम एक लेग खोलिए और उसको मिनिमम 3% ले जाइए। आप 6 ले जाए तो बहुत अच्छा है। अरे दाल भात चोखा और सब्जी ये मिनिमम है। आपके एक सर अचार भी दे दें तो और बढ़िया, पापड़ तो और बढ़िया, खीर तो और बढ़िया, लेकिन कम से कम इतना तो कीजिए। ओपन 1 न्यू लेग, टेक इट टू एटलीस्ट 3%। क्लियर है? हाथ उठाइएगा, क्लियर है? छठा चीज, सुबह उठने के जस्ट बाद और रात में सोने से पहले एकदम नोट कर लीजिए भाई, करना शुरू कीजिए, क्योंकि इतनी शक्ति इसमें है कि आप को दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतनी शक्ति है प्रार्थना में। वही आस्क जिसकी चर्चा मैंने की, सोने से पूर्व रात में और उठने से के बाद सुबह में हाथ जोड़कर अपने इष्ट को, भगवान को, खुदा को, जिसको भी मानते हैं, हाथ जोड़ करके प्रेयर करके मांगिए, आस्क। और सारे लीडर्स बोल्ड अक्षर में बढ़िया से लिख करके साट दें कि उनका क्या लक्ष्य, क्या चाहते हैं, उनका डिमांड क्या है भगवान से। नहीं देखते हैं कर्मचारी यूनियन अपना डिमांड का लिस्ट देता, तो आप भगवान से आप क्या क्या डिमांड करें उसकी लिस्ट साट दीजिए।
और टॉप की गाड़ी, टॉप का घर का फोटो साटिए और रोज प्रार्थना कीजिए कि हमको यही चाहिए, हमको यही चाहिए। एकदम क्लियर कट 98.3, कोई कंफ्यूजन नहीं, क्लियर कट सिग्नल भेजिए। ये न कि कंफ्यूजन लटपटा दिए कि बेटो मीट सयो मीट केकर क्रिया खाओ, यो चाहिए वो चाहिए। क्लियर, नो डाउट। स्पष्ट है? क्लियर है ना ये बात? सातवां चीज जिसकी चर्चा मैंने की, एक चीज याद रखिए दोस्तों, इस दुनिया की एक अजीब विडंबना है कि जो हमारे पास नहीं है वो तो मानना ही चाहिए, हम मानते भी, लेकिन जो हमारे पास है उसको कभी धन्यवाद नहीं देते। तथा जो आपको मिला, जो आपके पास है, वो क्यों है? क्योंकि आपने 2 साल, 3 साल, 4 साल पहले उसके बारे में विचार लाए थे, थाउट लाए थे, तो आपके पास है, तो उसको धन्यवाद तो दीजिए। रोज एक चीज को धन्यवाद दीजिए, रोज एक चीज को धन्यवाद। थैंक यू गॉड, हम इस पिन पर आ गए। थैंक यू गॉड, इतना आदमी ज्वाइन कर लिया। थैंक यू गॉड, इस बार हम 500 पे भी रिटेल कर दिया। थैंक यू गॉड, इस बार मेरे अकाउंट में इतना पैसा आ गया। थैंक यू गॉड, हमको अपलाइन ने ये चीज बताया। थैंक यू गॉड, इस बार ये CDC। जो कुछ वे कहता है, मतलब रोंडा बर्न बोलती है कि धरती पर पैर रखने के पूर्व आपको भगवान को धन्यवाद देना चाहिए, आपने धरा बनाई। आपको मालूम है अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम आपने सुना है? अल्बर्ट आइंस्टाइन नोबेल पुरस्कार और दुनिया के माने उतना बड़ा वैज्ञानिक शायद इस धरती पर अब पैदा होगा भी या नहीं होगा। उन्होंने लिखा है कि वह रोज 1000 बार भगवान को धन्यवाद देते थे। थैंक यू गॉड, आपने ये दिया, थैंक यू गॉड। आपने कभी सोच के देखिए ना, हम लोग कभी बोलते हैं, हम लोग शुरुए करते हैं माने आलोचना से कि भगवान हमरा ही न दिए, तेरी हमरा सारा तकलीफा हमरे दे दिए, बाकी ओकरा दिए हमरा न दिए, ओकरा इतना बढ़िया घर दे दिए, ओकरा इतना अच्छा पोस्टिंग करा दिए, ओकरा इतना अच्छा फाइल मिल गया। करते ही नहीं करते हैं? ओकरा इतना बढ़िया साली है, ओकरा इतना बढ़िया ससुराल है। आपको जो है उसको धन्यवाद, थैंक गॉड। ग्रेटिट्यूड जो है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ग्रेटिट्यूड जो है वह चीजों को बदल करके रख देता है। अगर इस 37 दिन के स्लॉट को आपने ये काम कर दिया तो आपको यकीन नहीं होगा कि क्या हो जाएगा। कैप्सूल कोर्स तो चल ही रहा है। कैप्सूल के कोर्स के बारे में 3-4 चीज मैं बता दूं। अभी कुछ ग्रुप से मैंने इंटरेक्शन किया था, जिसमें सतीश का ग्रुप था, अजय जी का ग्रुप था, अलग जी भी के ग्रुप में थे, राजीव प्रदीप के 2-3 ऑर्गेनाइजेशन से था, प्रभु राम जी के ऑर्गेनाइजेशन में भी था, और मंटू के ऑर्गेनाइजेशन, और बहुत अलग अलग सबसे चर्चा की थी। तो उसमें 3-4 खामियां नजर आ रही है। वो हम आपको स्पेशली लीडर्स जो है 15% वो एंड आप वो नोट कर लें, जो लोग कैप्सूल कोर्स चला रहे हैं। 2-3 खामी है जिसको हम, हो सकता है आपके ग्रुप में नहीं होगा, लेकिन इसको नोट कर लीजिए, अगर है तो उसको ठीक करना है। जैसे पहली खामी ये नजर आ रही है कि बहुत रेडली हम लोग बड़े आसानी से उसको अलाउ कर दे रहे हैं कैप्सूल कोर्स में, माने कि आप आके हमारा पर एहसान कर दिए, तुम भी आने जाओ। नहीं, उसको क्वालिफाई कराइए, क्वालिफाई हिम। और अजय जी ने उसके क्वालिफिकेशन के लिए 15 ड्रीम और स्मार्ट टच कर दिया। आप चाहें तो भी कर सकते हैं। अरे भैया, जो करोड़ रुपया कमाना चाहता है और 2000 रुपया इन्वेस्ट नहीं करना चाहता है, उससे बहुत अपेक्षा आप मत करिए। तो पहला, सीरियस लोगों को क्वालिफाई कराइए। हम ये नहीं करें उसको छोड़ दिए, क्वालिफाई करिए, उसको प्रेरित करिए कि भाई तुमको ये करना चाहिए, इससे तुम्हारा ये चीज हो। टेल हिम द इम्पोर्टेंस। दूसरी खामी जो नजर आ रही है कि हर एक 3 दिन पर उसकी मीटिंग होनी है, तो वो कहीं पर नहीं हो रही है, और कहीं हो भी रही है तो प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही। 3 दिन पर उसकी एक्सक्लूसिव मीटिंग करिए, और 3 दिनों में उन लोगों ने क्या क्या सीखा, एक्सटेम्पोर उसको अलाउ करिए बोलने के लिए।
क्योंकि स्पीच पैटर्न भी तो उसका ठीक होना चाहिए। अभी हम कुछ ऑर्गेनाइजेशन में इसको टेस्ट किए तो कुछ लोगों ने बहुत अच्छा किया, लेकिन कुछ लोग कहा कि नहीं, हम लोग को बोलने का नहीं मौका मिला। तो अगर 3 दिन में कर रहे हैं, मान लीजिए कि 1.5 घंटा करिएगा, तो हो सकता है कि 10 आदमी को, अगला तीसरा दिन फिर बाकी 10 आदमी को मौका देंगे। अलाउ देम टू स्पीक, उसको बोलने का मौका दीजिए। कल नमिता के ऑर्गेनाइजेशन में एक पेश मीटिंग में हम इंटर किए और फिर पूनम जी के ऑर्गेनाइजेशन में इंटर किए। कुछ लोगों के स्पीच पैटर्न इतने चेंज हो गए हैं कि मजा आ जाता है, बहुत खुश होता है, खुशी होती है। इसको करना है। तीसरी कमी जो हम देख रहे हैं, इसके बारे में हम चर्चा कर ही दिए हैं, प्लान दिखाने के लिए सिखाना। ये तो हम पैकेज ही बना दिए। 30 तारीख तक आप लोग मुहिम बना लीजिए। जैसे मुख्यमंत्री जी अनाउंस किए थे ना कि भाई 30 तारीख तक जल नल सब जगह पहुंच जाएगा। 30 अगस्त तक एकदम गठरी बांध लीजिए कि भैया जितना आदमी ज्वाइन किया सबको प्लान दिखाना सीखा। तो लोग प्लान देखने नहीं सीखे हैं कैप्सूल कोर्स में। एक और चीज कमी मैं पा रहा हूं, कैप्सूल कोर्स का पर्पस क्या है? पर्पस है लोगों को लाना बिजनेस में। तो मैं वही बता रहा था, ये पॉइंट एक्चुअली छूट गया था। इस 30 दिन में आप लोग एक मुहिम उठाइए कि प्रत्येक वीक कम से कम 2 होम मीटिंग आपके लेवल पर होना चाहिए। डू 2 होम मीटिंग्स। अभी मैंने कहा ना, हर एक आदमी को 300 लिस्ट बनाना है। अगर 15 आदमी ने 10-10 आदमी को भी कॉल किया तो 150 आदमी को कॉल हो जाएगा। 150 आदमी को कॉल होगा तो लॉ ऑफ एवरेज कहता है कि 75 आदमी फोन नहीं उठाएगा। 75 आदमी जो फोन उठाएगा उसमें 25 आदमी कहेगा कि हम नहीं आएंगे। 50 आदमी जो बोलेगा आएंगे, उसमें से कम 30 आदमी आएगा और उसमें से 15 आदमी ज्वाइन करेंगे। अब अगर आपने वीक में संडे की ओपन मीटिंग को छोड़ के वीक में 2 कर दिया तो 15 दूनी 30 और 4 तिया 12, तो 125 ज्वाइनिंग तो आपका अगस्त तक होगा। ये जो लोग 15% अनअप हैं, जो कैप्सूल कोर्स के एडमिन हैं, वो लोग नोट कर लीजिए, हर वीक 2 होम मीटिंग होना चाहिए आपका। और होम मीटिंग का मतलब नहीं कि खाली कैप्सूल कोर्स वाला का बुला के प्रवचन दे रहे हैं। सब सेट उसका मांगिए नेम लिस्ट, कोई नाम नेम लिस्ट हमको भेजो, तुम बनाए कि नहीं बनाए। 2 होम मीटिंग्स, यानी अभी जो 37 दिन बचा हुआ है, एक ऑर्गेनाइजेशन में कम से कम कितना हो जाएगा? आप समझ लीजिए कि 4 दूनी 8, लगभग 9 होम मीटिंग। अगर किसी प्लेटिनम के लेवल पर अगर 4 कोर्स चल रहे हैं तो 9 चौका 36 होम मीटिंग। खराब ज्वाइनिंग भी होगा तो प्लेटिनम के लेवल पर कम से कम 200 से 250 ज्वाइनिंग। इसको करने की जरूरत है दोस्तों। तो ये कुछ वो चीज थे जो मैंने आपसे चर्चा की है कि 30 तारीख तक क्या करना। आई होप आई एम क्लियर। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, मैंने क्या कहा। पहला चीज, कस्टमर की सूची बनाना, ब्रॉडकास्ट बनाइए, जैसे भी बनाइए। 200 पीवी कोशिश कीजिए 30 तारीख तक एकदम सीख लेना है, सितंबर तक तो सीखे लेना है। जो 9%, 12% हैं, 15% भी हैं, कम से कम 300 पीवी वाले में आ जाए। जो सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम है, उन लोग फाइट करें कि 1000 पीवी रिटेल करें। और ये सोचना शुरू कीजिए, यू कैन डू इट। पहला चीज। दूसरा, मैंने कहा था 30 तारीख तक हर एक आदमी को स्मार्ट टच और बुक ऑफ द मंथ में लाइए। थर्ड कहा था कि हर एक आदमी को 300 आदमी की सूची बन जाए। चौथा, मैंने कहा था उनको प्लान दिखाने और डेमो के लिए सिखा देना है। डिजिटल सिखाइए, चाहे जैसे सिखाइए। पांचवा कहा था कि कम से कम एक नया लेख जोड़िए और 30 तारीख तक उसको 3% ले जाइए। छठा कहा था कि प्रत्येक दिन उनको प्रेयर करना है, सुबह और शाम। और सातवां चीज कहा था कि आपको जो चाहिए बड़ी चीजों को उसकी तस्वीर पोस्ट कीजिए और जो चीज है उसके लिए भगवान को थैंक यू कीजिए। ये काम आपको 30 तारीख तक भाई। अब मैं अंतिम चीज पर आ रहा हूं। मैंने आज कुछ चीज लिखा आपके लिए और बनाया। मैं फिर से आपको क्लियर कर देना चाह रहा हूं कि जिस भी व्यक्ति का 31 अक्टूबर तक 6 लेग से 25 से 30 आदमी सफलतापूर्वक कैप्सूल कोर्स कर लेगा, सफलतापूर्वक,
मैंने अभी कहा कि खाली खाना पूर्ति नहीं करना है, सफलतापूर्वक, और अभी जो 7 चीज बताए उसमें इंक्लूडेड है, कर लिया। तो नवंबर में हम 1 महीने का एकदम क्रैश कोर्स, और उसके लिए अगर लॉकडाउन वगैरह नॉर्मल हुआ या जो भी हुआ, जैसा भी सुन रहे हैं, आज न्यूज में भी आया है कि 15 अगस्त को शायद वैक्सीन लॉन्च हो जाएगा। 15 अगस्त को आज टेस्टिंग भी हैदराबाद में हो गई है कोरोना वैक्सीन की। तो ईश्वर से प्रार्थना है और हम थॉट भेज रहे हैं कि कोरोना खत्म हो जाए। आप ये थॉट भेजना शुरू कीजिए, कोरोना खत्म हो जाए। तो नवंबर में हम लोग 1 महीने का क्रैश कोर्स कराएंगे, और अगर खत्म हो गया तो हम छुट्टी पर भी चले जाएंगे। आप सोच के देखिए, किसी लीडर का 6 लेख से अगर 30 आदमी उसमें सफलतापूर्वक भाग लिया है, तो इस 30 आदमी को हम 3 साल में प्लेटिनम ले जा सकते हैं। और अगर 30 आदमी को प्लेटिनम ले जा सकते हैं तो 3 साल में आदमी डायमंड जाएगा। यानी अगर कोई सिंगल व्यक्ति भी इस कैप्सूल कोर्स को कर लिया है, तो कम से कम उसको 1.5 साल में प्लेटिनम तो जाना ही है, और 5 से 6 महीना में उसको 1 लाख रुपया से 70,000 से 1 लाख रुपया कमाना है। तो जो लोग कैप्सूल कोर्स नहीं कर रहे हैं उनको प्रेरित कीजिए कि भाई 6 महीना के अंदर तुमको कम से कम 50,000 से 70,000 रुपया कमाना हम सिखाएंगे, गारंटी है। यह इंस्पायर कीजिए और तब बोलिए कि कैप्सूल कोर्स में तुम आओ स्मार्ट टच के साथ और 15 ड्रीम के। दैट इज व्हाट यू हैव। तो इसको थॉट को भेजना शुरू कीजिए आप लोग ब्रह्मांड में। वो जो 3 स्टेप मैंने बताया, आस्क, बिलीव एंड अचीव। ब्रह्मांड से मांगिए कि भाई हम जाएंगे डायमंड, हम जा रहे हैं, हम डायमंड हो गए हैं। विजुअलाइज कीजिए, फिर बिलीव कीजिए, वो चीज आएगा। और उसी के लिए ये इंस्पायर्ड एक्शन मैंने कहा कि 6 लेख से अगर 30 आदमी आपका सक्सेसफुली कर लिया है 31 अक्टूबर तक, आपको इस धरती पर डायमंड जाने से कोई नहीं रोक सकता है, भगवान के अलावा। भगवान तो हमारे साथ है। दोस्तों, मैं अंतिम में आपसे कुछ चीज चर्चा करूंगा। कहता है कि यह बिजनेस जो है एंटरप्रेन्योरशिप का बिजनेस है, ये सेल्फ एम्प्लॉय नहीं है, ये दिन कट्टन बिजनेस भी नहीं। आप एंटरप्रेन्योर हैं, बिजनेसमैन नहीं, एंटरप्रेन्योर। और एंटरप्रेन्योर्स का मतलब जेफ बेजोस होता है, एंटरप्रेन्योर का मतलब मुकेश अंबानी होता है, एंटरप्रेन्योर का मतलब जैक मा होता है, एंटरप्रेन्योर का मतलब रतन टाटा होता है। आप वही हैं। ये ब्रीफ करना शुरू कीजिए। कैसे पता चलेगा आपको कि आप वो हैं कि नहीं? 10 प्रिंसिपल्स हैं, 10 सिद्धांत हैं जो ये तय करते हैं कि कोई व्यक्ति एंटरप्रेन्योर है या नहीं। There are 10 principles which will help you understand that whether you are entrepreneur or not. अगर नहीं है, ये 10 प्रिंसिपल को अपनाइए। आप इस बिजनेस में कितनी ऊंचाई पर जाएंगे इसकी कल्पना ही आप नहीं कर सकते। आपको बता दें कि होपफुली सितंबर से कुछ नए रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। 100 करोड़ नया इन्वेस्ट करने के लिए एमवे का अप्रूव हो गया है प्लान, जिसमें मैंने कहा कि प्रोडक्ट की डिलीवरी, पिन कोड कभी कोई चुनौती नहीं रहेगी। आप जहां ऑर्डर कीजिएगा प्रोडक्ट पहुंचाया जाएगा, और नगण्य पैसा 500 रुपया से ऊपर रहेगा तो कोई पैसा नहीं लगेगा। और बहुत सारे प्रोडक्ट्स कोविड को ध्यान में रखते हुए लॉन्च होने वाले। तो इस 10 प्रिंसिपल को याद रखिए, और ये 10 प्रिंसिपल कितना जल्दी आपके अंदर आ जाता है वही डिपेंड करेगा कि आप में कितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करने की क्षमता डेवलप करें। फर्स्ट प्रिंसिपल इज टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिम्मेवारी लेना ये बहुत महत्वपूर्ण काम है। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंटरप्रेन्योर वही होगा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। अभी मैंने कहा ना कि 300 आदमी का सूची बनाना है भाई, सिखाना है उसको, कस्टमर का लिस्ट बनवाना है, उसको स्मार्ट टच कराना है। तो कुछ लोग कहेगा कि सर हम मैसेज कर दिए हैं, तो मैसेज करने से होने लगता तो 1000 आदमी 2000 आदमी का भी मैसेज। आप ये जवाबदेही लेते हैं कि नहीं लेते हैं कि अपने ऑर्गेनाइजेशन का हम ये कराएंगे? अगर ये लेते हैं आप एंटरप्रेन्योर। आगे बढ़ करके जवाबदेही लेना, पहला प्रिंसिपल। दूसरा सिद्धांत एंटरप्रेन्योर का,
राजीव रंजन जी हाथ उठा रहे हैं, कुछ बात है तो आप बोल सकते हैं, उनका हैंड रेज हो रहा है बार बार, राजीव रंजन। सो द सेकंड थिंग इज डेयर टू ड्रीम, सपना देखने का ताकत, ये एंटरप्रेन्योर की पहचान है। नौकरी पेशा, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेसमैन से पूछिएगा कि आपके कुछ सपने हैं, कहेगा हाँ सपना है हमारा वो सप्लाई सेक्शन मिल जाता तो बड़ा बढ़िया रहा। हमारा अभी जानते हैं मैंने दलसिंह सराय ब्लॉक में 46 पंचायत वो मिल जाता तो ठीक रहा। बोलता है कि नहीं बोलता है? लेकिन आप एंटरप्रेन्योर से मिलिए, उसका क्या ड्रीम है। जैसे जेफ बेजोस का क्या ड्रीम है मालूम है? जेफ बेजोस का ड्रीम है कि दुनिया में जितने भी कंट्री हैं वहां पर एक सिएटल बन जाए। सिएटल उसका अमेरिका का जो प्लेस है जहां अमेजन चलता है, बहुत बड़ा इंफ्रा है, उतना ही बड़ा। आपको मालूम है कि नहीं, पटना में एक बहुत बड़ा इंफ्रा खड़ा कर दिया अमेजन। तो डेयर टू ड्रीम, क्या आप डायमंड जाने का सपना मन से देख रहे हैं? हिम्मत है आप में? ये एंटरप्रेन्योर की पहचान। द सेकंड प्रिंसिपल। थर्ड, विश्वास की शक्ति। आपने पैदा किया कि नहीं पैदा? अब जैसे मैंने कहा ना कि 30 तारीख तक इतना काम करना है, तो ये आपको विश्वास है कि नहीं कि कर पाएंगे? नहीं तो अभी मीटिंग चल रहा है, कुछ लोग सोच रहा ना इतना तो सर कैसे होगा, अभी तो 37 दिन के टाइम में 5 दिन में सरकार गिर जाता है, 37 दिन में आप कर रहे हैं। 37 दिन में तो विश्व युद्ध हो जाता है। 37 दिन में भी लड़का लड़की प्यार मोहब्बत करके शादी भी आकर के फिनिश करते हैं। तो आपको पावर ऑफ बिलीफ है कि नहीं, विश्वास की शक्ति है कि नहीं आपके अंदर? विश्वास के अंदर शक्ति पैदा कीजिए और ये मन में बोलिए कि यस, ये सब काम जितना बताया गया कर देंगे, ये तो हो जाएगा, कुछ में कुछ है। कुछ लीडर से हम अक्सर जब भी बात करते हैं, अब क्या नाम लेने से ये लगेगा, अब जब भी हम सतीश को फोन करते हैं, क्या हाल है सर, एकदम चक है, बम बम है। जो भी लीडर्स हैं, सर एकदम चमचम है। सुरेंद्र जी को माने कोरोना पॉजिटिव होने का आशंका था, क्या दिया सर, बाकी सब ठीक है सर। हमारे कलेक्टर हुआ करते थे पूनम जी के फादर रामनंदन बाबू, उनसे हमने बहुत कुछ सीखा। कोई आदमी फोन करता था, क्या पॉजिटिविटी उनमें थी। फोन करता था कि सर ऐसे ऐसे बाढ़ आ गया, डूब गया सर, ऐसे ऐसे बर्बादी हो गई, सब सुन लेते थे। बोले और सब बढ़िया है ना? हमको कभी कभी लगता था कि सब कुछ हो ही गया तो बढ़िया कौन सी अब है। सो दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ बिलीफ। क्या आपको इसमें बिलीफ है कि नहीं? दिस इज द थर्ड प्रिंसिपल। एक्शन लेने का साहस, कैरेज टू टेक एक्शन। मीटिंग बुक की, अब आपको हिम्मतें न हो रहा है। अब सितंबर में कुछ लोग बड़े पिन पर जाने का निर्णय लेंगे और उसमें आगे बढ़ने का साहस होना चाहिए। तब मालूम हो 15 सितंबर होते होते कहा कि लगता है सर इस बार छोड़ देता, अगला साल देखते हैं। साहस नहीं। युद्ध में हार जाना कोई बुरी बात नहीं है, युद्ध के मैदान से भाग जाना बुरी बात। इस बिजनेस में हम लोग 3 साल 4 साल के अंदर डायमंड जाएंगे, 4.5 साल लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, ये छोड़ेंगे नहीं। तो वेदर यू हैव कैरेज टू टेक एक्शन और नॉट, काम करने का धैर्य, काम करने का साहस है कि नहीं। हमारे एक नए साथी जुड़े हुए हैं अभी, देखिए रणधीर जी, मध्य प्रदेश से नया अभी आए हैं। क्या साहस है, जब भी बोलते हैं ये हो जाएगा, एकदम हो जाएगा सर। तो ये साहस है, कैरेज टू टेक एक्शन, वो साहस है कि नहीं। चौथा, 5वां प्रिंसिपल, एटीट्यूड, नजरिया। नजरिया, बिजनेस नजर से नहीं नजरिया से चलता है। और रिच डिवॉस ने अपनी किताब में, मैंने कई बार चर्चा भी की है, 3 तरह का नजरिया होता है, 3 तरह का इंसान होता है नजरिए के दृष्टिकोण से। एक को बोलते हैं वेल पॉइजनर्स, जहर डाल देना कुआं में। दूसरे को बोलते हैं लॉन मोअर्स, लॉन का मतलब घास का लॉन, मोअर मतलब घास काटने वाला मशीन। और तीसरा होता है लाइफ इनहेंसर। ये 3 तरह का एटीट्यूड है। वेल पॉइजनर्स कौन है?
कुछ लोग निगेटिव में बोलवे करेगा, भाई कुछ नहीं होगा, बेकार, सब फालतू, कुछ बोलेगा ना फालतू है। दूसरा तरह का नजरिया है, उसको जो बोलेगा एक्सेप्ट कर लेगा, हाँ ठीक बोल रहे हैं, ठीक। और तीसरा एटीट्यूड है लाइफ इनहेंसर, लोगों के जीवन में बदलाव लाने का। यस, हम बदल देंगे सर, ये हो जाएगा। आपको कैसा नजरिया रखना है? लाइफ इनहेंसर्स। इस बिजनेस में कहा जाता है, अभी एक किताब हम पढ़ रहे हैं, ये बहुत अच्छी किताब है। इस किताब का नाम है डायरेक्ट सेलिंग सक्सेस फ्रॉम एमवे टू जॉम्बेज। ये रैंडी गेज की किताब है। ये लिख रहा है कि अगर इस बिजनेस में आप इस उद्देश्य से आए हैं कि इसको ले आएंगे, कुछ पैसा कमा लेंगे, तो बड़ा बिजनेस नहीं होगा। इस उद्देश्य से अगर आप आए हैं, इन लोग को लाए, इन लोग का लाइफ बदल देंगे, आप बहुत कुछ प्राप्त कर सकते। सो अब वक्त निकल रहा है, तो मैं एटीट्यूड की बात कर रहा था। एंटरप्रेन्योर कौन है जिसका विनिंग एटीट्यूड है? एंटरप्रेन्योर कौन है? लाइफ इनहेंसिंग एटीट्यूड है। इन सब लोगों का जीवन हम बदल दें। छठा सिद्धांत, जिसकी हैबिट्स प्रोडक्टिव है कि नहीं, उसकी आदतें प्रोडक्टिव है कि नहीं। प्रोडक्टिव हैबिट्स, प्रोडक्टिव हैबिट्स किसको बोलते हैं? सुबह से शाम टीवी देख रहे हैं, प्रोडक्टिव हैबिट है? नहीं। किताब पढ़ रहे हैं कि नहीं, आप अकेले में कुछ क्रिएटिव काम कर रहे हैं कि नहीं, लोगों से बात कर रहे हैं कि नहीं, आप प्रोडक्ट रिटेल करने के बारे में सोच रहे हैं कि नहीं, आपके स्ट्रक्चर बना रहे हैं कि नहीं, ये सब चीज को बोलते हैं प्रोडक्टिव हैबिट्स। आप मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, प्रोडक्टिव हैबिट्स। छठा प्रिंसिपल। सातवां सिद्धांत, इमोशन वर्सेस पैशन। इमोशन जो होता है वह फेलियर का पहचान है। इमोशन नौकरी वाला आदमी, सेल्फ एम्प्लॉय, एवरेज आदमी, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, इमोशन। सर देखिए ना, उसको बोले वैसे बोल दिया, बट बहुत सर ठीक नहीं है, हमारा बड़ा झटका बड़ा सर, हमारा क्या कहेगा लोग। इमोशन, इमोशन नेगेटिव होता है। लड़की से ब्रेकअप हो गया, छत पर से कूद के जान दे दिया, सुसाइड, इमोशन था। एंटरप्रेन्योर को इमोशन शोभा नहीं देता है, पैशन शोभा देता है। सो डोंट बी इमोशनल, बी पैशनेट। लक्ष्य लिए थे, 15% नहीं हुआ, इमोशनल है, नहीं हुआ सर आप छोड़ देते हैं, ना होगा, मैं सोचे थे, वो बोल दिया, नो बोल दिया, नहीं सर छोड़ दिया। क्या है? आप इमोशनल थे, इमोशन हावी हो गया। पैशनेट रहिएगा तब, सर वो नो बोल दिया, देखिए ना सर, और आदमी को लाएंगे ना, अभी 15 ने 18 चले जाए, अब सर 5 लेग में आप खोल दें। पैशन है। सो बी पैशनेट, डोंट बी इमोशनल। इमोशनल होइएगा, बिजनेस लूज कर जाइएगा। डाउनलाइन कभी कुछ बोल दिया, अपलाइन भी भगवान नहीं, अपलाइन से भी गलती हो जाती है। अब इमोशनल हमारा अपलाइन तो देखिए नहीं, इस बार फोन किया तो 3 बार तो उठे हुए नहीं किए। अब आप इमोशनल है तो बेचैन है। बी पैशनेट। जो 7वां प्रिंसिपल है, इमोशन वर्सेस पैशन। 8वां, जिसकी चर्चा मैंने की, प्रिपरेशन फॉर सक्सेस। ये एंटरप्रेन्योर की पहचान है कि 30 दिन की तैयारी कर रहे हैं। जो एंटरप्रेन्योर नहीं रहेगा, अच्छा सर 1 सितंबर है ना, अभी है टाइम सर, 35 दिन देख लेंगे, बात कर ली है सबसे, 3 तारीख को सबको बुलाएंगे ना, सबको डायरेक्शन दे दिए। कुछ लोग ये भी बोलेगा, सबको बोल दिए सर तुम 15 जाओ, तुम 12 जाओ, तुम 9 जाओ, तुम 6 जाओ, कहे तो हमको सिल्वर जाना। होता है कि नहीं? कुछ लोग से बात शुरू में हमको अजीब लगता था, क्या गोल है भाई आपका? जाए तो हम जा रहे हैं, सबको बोल दिए हैं, सब जाएगा, नहीं जाएगा तो सबको हम बुखार छोड़ा देंगे। नौकरी है का? डीएम साहब है, लक्ष्य दे दिए। प्रिपेयरिंग फॉर सक्सेस 8वां सिद्धांत है, जिसकी चर्चा मैंने अभी की। एंटरप्रेन्योर वो है जो अपनी सफलता की तैयारी करता है। जो सफलता की तैयारी नहीं करता है इज नॉट एंटरप्रेन्योर। नौकरी जाने में कुछ तैयारी कीजिए। अभिषेक जी को जाना है, उठ के चल दिए सोनू, और अब तैयारी कुछ ही करना है। आएगा तो रसीद काटेंगे, नहीं आएगा नहीं काटेंगे, बात खत्म। रत्नेश जी चले गए जीपीएफ ऑफिस, आया तब भी ठीक, नहीं आया तब भी, नहीं आया तब भी ज्यादा बढ़िया है। निर्भय जी है अपना, आया राशन वाला तब भी ठीक, ना आया तब भी ठीक, उसमें कोई तैयारी करनी नहीं। प्रणय जी सोचे कि क्या जरूरत है हमको तैयारी करने। सो एंटरप्रेन्योर्स का मतलब है प्रिपेयरिंग फॉर सक्सेस।
आप सक्सेस के लिए तैयारी कर रहे हैं? 9वां प्रिंसिपल, बैलेंस योर लाइफ। हौज पौज नहीं चलेगा बाबू, हौज पौज अनऑर्गेनाइज्ड रहिएगा, बहुत दिक्कत होगी। अनऑर्गेनाइज्ड लाइफ आपको कभी सफल नहीं होने देगी, बहुत डिस्ट्रैक्शंस आते हैं। आप बैलेंस करके चलिए। कभी बेटा का रिजल्ट गड़बड़ा गया, कभी पत्नी से झगड़ा हो सकता है, कभी नौकरी में बॉस बिगड़ गया, कभी आप कुछ चीज से इमोशनली सरचार्ज्ड हो गए। डिस्ट्रैक्शन नहीं, बैलेंस करके चलिए। लाइफ है तो सब चीज होगा, जीवन है सब कुछ होगा। अब उसको गठरी बांधे हुए हैं कि सर वो डाउनलाइन देखिए ना, हमको ऐसा बोल दिया, हमारा तो इज्जत पर मन एकदम लग गया है सर, प्रतिष्ठा पर, ओकरा सब जिंदगी भर बोलवे नहीं करें, ले लो। वो सब बैलेंस लाइफ का पहचान नहीं है। बैलेंस लाइफ में सब चीज का अपना स्थान, एवरीथिंग हैज ए प्लेस इन इटसेल्फ। अभी जैसे देखिए सुरेंद्र जी, वो सीनियर 15% के लीडर हैं, उनके परिवार में दो चुनौती आई। एक दिन हम लोग उनके यहाँ प्लान किए थे, उसी दिन उनके एक रिलेटिव डॉक्टर्स का मेजर एक्सीडेंट हो गया। हम फोन किए, आश्चर्य लगा हमको और बहुत सुखद आश्चर्य हुआ। सब बात कर लिए, तब बोले कि सर आज छोड़ देते हैं सर, एक थोड़ा वाकया हो गया। क्या हुआ है? तो ऐसे ऐसे एक्सीडेंट, और इतना मेजर एक्सीडेंट हुआ था कि मतलब मरते मरते बचे। बैलेंस्ड लाइफ। उनका नर्सिंग स्कूल का इंटरव्यू चल रहा था और उसमें कुछ चुनौती आ रही थी, बट ही वॉज नॉट वेरी मच इमोशनल। बैलेंस है, चलता है, सब चीज चलेगा। मीटिंग चल रही है, अचानक से व्हाट्सएप पर कुछ मैसेज आ गया ऑफिशियल, कुछ चुनौती, टेंशन वाला, ठीक है चलेगा। हमको याद है पॉल राज डबल डायमंड है, एक दिन एक बार पटना आए हुए थे एफईटी में, और चर्चा चलते चलते उन्होंने बताया कि उनके घर में उनकी मदर का डेथ हो गया, और मदर का डेथ हो गया तो सब लोग रो रहे थे घर। उसी बीच में कोई डाउनलाइन का फोन आ गया, तो बोले हाँ और बताओ, सब ठीक है, बताओ कैसे कैसे फोन किया। तो रोने की आवाज आ रही थी। डाउनलाइन पूछा कि सर आपके घर में कुछ हो गया है क्या? बोला हाँ कोई दिक्कत नहीं। बोलो ना वो मदर का डेथ हो गया है, बट तुम अपनी बात बताओ। दैट इज कॉल्ड बैलेंस्ड लाइफ। दैट इज कॉल्ड बैलेंस्ड लाइफ। ये बैलेंस्ड लाइफ लेकर के चलना। बिजनेस किए, बढ़िया से किए, बैलेंस करके चलना है। स्ट्राइक ए बैलेंस। टाटा का 12 जगह फैक्ट्री है, सब जगह वो देता है टेंशन। आपका 5 लेग है, 6 लेग, 8 लेग है, बैलेंस करके चलिए। सबके साथ करना पड़ेगा। प्रियंबा जी के सीडी है मल्टी बर्नर, फर्स्ट लेग में कुछ काम कर रहे हैं, सेकेंड लेग आगे उसमें भी कर रहे हैं। हमारे पास कभी कभी इस टाइप से हो जाता है, 3 आदमी जुट जाता है, तीनों मोबाइल में कनेक्ट होते हैं। भाई भी एक चुनौती तो है। किसी को हम ये तो नहीं बोल सकते नहीं तोरा आज नहीं आएंगे, आना है, आना पड़ेगा। इट्स ऑल अबाउट बैलेंस। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 10वां प्रिंसिपल जो है, 10th प्रिंसिपल इज कॉल्ड चेंज। आपको परिवर्तन करना होगा दोस्तों। यू हैव टू चेंज योरसेल्फ, चेंज इज लाइफ। बोलने की जरूरत नहीं है इसको। दुनिया में जो परिवर्तन नहीं करता, दुनिया उसको बदल देता है। इतिहास गवाह है, हम लोग पढ़ते आए हैं कि इंसान तो इंसान, समाज तो समाज, देश तो देश, भगवान को भी बदलना पड़ा। अगर आप इतिहास पढ़े होंगे, देखे होंगे, पहले यूएसएसआर था। जब चीजें बदलने लगी 1990 में, वहां के उस समय कम्युनिस्ट पार्टी के, उनको बोला जाता था जनरल सेक्रेटरी का आता था उसको, मिखाइल गोर्बाचोव, एंड ही वाज प्रेसिडेंट आल्सो ऑफ यूएसएसआर। बहुत बड़े प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस के, अभी जॉर्जिया जो रशिया में है, तो टूट गया, वहां प्रोफेसर भी हैं। तो उन्होंने एक पॉलिसी लाई, 2 पॉलिसी, उनका नाम था ग्लासनोस्ट एंड पेरेस्ट्रोइका। ग्लासनोस्ट का मतलब होता है ओपननेस और पेरेस्ट्रोइका का मतलब होता है रिकंस्ट्रक्शन। और उन्होंने शुरू किया काम, नोबेल पुरस्कार भी मिला, लेकिन वो समाज अभी तक वो तैयार नहीं हुआ था उस चुनौती को, उस चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए। नतीजा ये हुआ कि यूएसएसआर ही खत्म हो। कितने उदाहरण हैं। अगर त्रेता युग में राम थे
तो द्वापर में उनको कृष्ण बनना पड़ा, क्योंकि द्वापर में जो लड़ाई थी, जो युद्ध था, वह वस्तु के लिए था। राम और रावण का युद्ध क्यों हुआ? एक स्त्री के लिए हुआ, जमीन के लिए नहीं हुआ। लेकिन समय बदला, जमीन की कीमत बदली, महाभारत लड़ाई किस चीज के लिए हुआ? जमीन के लिए हुआ। तो जब युद्ध का कारण बदल गया तो परिवर्तन तो करना पड़ेगा। तो द्वापर में कृष्ण आए और डिप्लोमेसी से शुरू हुआ। राम डिप्लोमेट नहीं थे, कृष्ण डिप्लोमेट। तो ये परिवर्तन है, सब जगह परिवर्तन। आप रोज देखते हैं परिवर्तन, रोज देखते हैं। अब ये कोरोना के चलते कितना बड़ा परिवर्तन हुआ है। अब कोई आदमी कहेगा कि नहीं, मीटिंग हॉल में बुलाइए, जूम मीटिंग नहीं करेंगे, जियो नहीं करेंगे, नहीं चलेगा, आपको करना पड़ेगा। यू हैव टू चेंज। एंटरप्रेन्योर्स वही होता है जो चेंज को एक्सेप्ट करता है। सो दीज आर द 10 प्रिंसिपल्स ऑफ। मित्रों, आप सबसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मैं एक ही चीज बताऊंगा अंतिम में, आप सर्वश्रेष्ठ हैं और आपको अंदाजा नहीं है कि 3 साल में आपकी जिंदगी कहां जाने वाली है। आप यकीन कीजिए, जिन चीजों पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये मेंटल रिप्रोग्रामिंग जिस दिन आपका हुआ और इस कैप्सूल कोर्स से लोगों का हो रहा है, और जो अभी जिन चीजों को बताए, अगर 30 तारीख तक आपने किया, आपको अंदाजा नहीं कि क्या होने वाला। आप और आपके पूरे ऑर्गेनाइजेशन का खेल बदलने वाला है। दोस्तों, मेरे लिए मैं खुद अभी बात करके, कुछ लीडर से बात करके हम एक्साइटेड हो जाते हैं। आई बिकम वेरी मच एक्साइटेड। राजीव मोहन साय जी से भी बात हो रहा था, जाकिर जी से बात कर रहे थे, और सतीश से बात कर रहे थे, अजय जी से बात हो रहा था, अलग से प्रदीप से आज मेरी चर्चा हो रही थी, सारे लीडर से, प्राणवेश जी से बात कर रहे थे, सब लोगों से बात कर रहे थे। आपको अंदाजा नहीं है कि 4 बरस में हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा डायमंड्स अगर किसी व्यक्ति के ऑर्गेनाइजेशन में होगा तो वो हम लोग के ऑर्गेनाइजेशन से सबसे ज्यादा डायमंड। आप हर व्यक्ति 4 साल के अंदर डायमंड होइएगा, ये मेरा कमिटमेंट है। अगर विचारों के स्तर पर यह परिवर्तन हो, अगर ये थॉट में परिवर्तन हो गया, खेल उसी का है और कुछ नहीं है दोस्त। क्योंकि कम्मा तो बहुत सिंपल है, यूज करना है, रिटेल करना है, ऑर्गेनाइजेशन बनाना, इतना ही काम करना है। लेकिन ये सारा खेल यहाँ का, सारा खेल यहाँ। मुझको याद है एक पिक्चर मजदूर आई थी, उसमें दिलीप कुमार और राज वो एक्टर थे। तो हुआ ये कि एक मशीन खराब हो गया। तो मशीन जब खराब हो गया तो राज बब्बर इंजीनियर था, बेरोजगार, और मालिक थे एक ये सुरेश ओबराय, और यूनियन लीडर थे दिलीप कुमार। दिलीप कुमार ने उसको बुलाया, इंजीनियर को बोला कि इसको ठीक कर दो। तो इधर उधर खोल करके हथौड़ी मारा तो मशीन चलने लगा। मालिक बोला कितना पैसा? बोला 1000। बोला हथौड़ी मारने का 1000? बोला नहीं, हथौड़ी मारने का 1 रुपया, लेकिन ये हथौड़ी कहाँ मारा जाए ये जानने के लिए 999। ठीक उसी प्रकार डायमंड जाने का 1% एक्शन, लेकिन 1% है इंपॉर्टेंट, लेकिन 99% ये थॉट है, यहां विचारों के स्तर पर आपका परिवर्तन हुआ। और मेरा आज उद्देश्य यही था कि विचारों के स्तर पर आपका परिवर्तन, मेंटल रिप्रोग्रामिंग हो। जितने प्रोसेस बताए हैं दोस्तों, अगर इसको कर दिया गया, आप यकीन कीजिए आपकी जिंदगी बदलने वाली है, आपका ऑर्गेनाइजेशन बदलने वाला है। और वही नहीं, हम लोग कितने लोगों के लाइफ को चेंज करने वाले हैं, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, जिसके बारे में सोच करके आप भाव विह्वल हो जाइए। आप सोच करके देखिए कि अगर अभिषेक जी ने एक डायमंडशिप प्राप्त की तो जमुई के शहर के इकोनॉमी में कितना बड़ा परिवर्तन। अगर रत्नेश जी वहां से डायमंड हुए तो भागलपुर में अलग जी डायमंड हुए, आस्तिक हुए, उमेश बाबू हुए, राजेश हुए, और सारे लीडर्स जो है सबका, किन्हीं का नाम छूट गया, नेता नहीं लीजिएगा, पूनम जी डायमंड होंगे। कितने शहर को बदल देगी, समस्तीपुर को भी बदल देगी, बांका को बदल देगी, भागलपुर को। प्राणवेश जी होंगे, मुजफ्फरपुर को बदल देंगे। अजय झा कितने शहर को बदल देंगे, प्रभुराम कितने शहर को बदल देंगे, राजीव मोहन साय कितने शहर को बदल देंगे, जाकिर जी कितने शहर को बदल देंगे। आप सब लोग जितने जुड़े हुए हैं इस वर्चुअल हॉल में, हर आदमी को यह ताकत है कि
जो डायमंड जाएगा कम से कम 500 आदमी का लाइफ चेंज कर देगा। आप सोच के देखिए, 500 व्यक्ति के जीवन में आर्थिक, सामाजिक, समय की स्वतंत्रता लाने का श्रेय भगवान किसको देगा? इसलिए ये महज बिजनेस नहीं है। ईश्वर के अवतार के रूप में अपने आप को देखिए कि ईश्वर ने आपको इतनी बड़ी जवाबदेही दी है कि आप इस धरती पर इसी पुनीत कार्य करने के लिए जन्म लिए। जैसे भगीरथ ने धरती के पाप को धोने के लिए, धरती से आतंक को मिटाने के लिए गंगा को अवतरित किया था शिव जी के जटा से, ठीक उसी प्रकार आप इस धरती पर आए हैं इन तमाम लोगों की गुर्बती, गरीबी, मुफलिसी, बेगारी, बेरोजगारी, तकलीफ को दूर करने के लिए। आपका जन्म इस धरती पर आया है इन सबों के जीवन में खुशी भरने के लिए। आप इस धरती पर आए हैं एक लोगों का जीवन बदलने के लिए। मित्रों, आप सब श्रेष्ठ हैं। अपनी ताकत को पहचानिए और टाइम बाउंड प्रोग्राम से आगे बढ़ना शुरू करें। थैंक यू सो मच। आगे फिर अगले सप्ताह फिर आपसे बात करेंगे, बट मैं पुनः यही संदेश देना चाहता हूं, 21 दिन के कोर्स को शानदार तरीके से आपको करना है। आप उसको करेंगे और जिन चीजों को अभी मैंने बताया है इसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में तुरंत भूलिएगा नहीं, लिख करके पोस्ट करिए और कल से काम करना शुरू करिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। यूट्यूब से अभी हम विदा लेते हैं और